अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सोनिया अंदील हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुनीर सिद्दीकी, प्रैक्टिसिंग इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका बैठने का, बात करने का। आज हमने सोचा हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। फैमिलीज़ में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी और बीमारियों की और कॉम्प्लिकेशंस की रीज़न डायबिटीज़ है। तो इस पे बात करना तो बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज हमने सोचा हम प्री डायबिटीज़ की बात करना से स्टार्ट करते हैं। प्री डायबिटीज़ शुगर होने से जस्ट पहले की स्टेज है, जिस वक्त के आप आपकी बॉडी एक नॉर्मल शुगर लेवल से निकल के आगे आ चुकी होती है, लेकिन अभी आपको डायबिटीज़ और शुगर अभी हुई नहीं होती। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड पे अगर बर वक्त इलाज और एहतियात कर ली जाए तो मुकम्मल काबिल इलाज स्टेज है ये, जिससे आप वापस नॉर्मल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर इस पे ज़्यादा गौर ना किया जाए और इसका पता ना चले तो फिर आप शुगर में, आपको पता चला शुगर हो गई तो फिर आप उसका इलाज करते रहेंगे और वो तो फिर आपको मुसलसल मॉनिटर करना पड़ेगा। तो एक चांस है कि प्री डायबिटीज़ पे आप गौर करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं पूरा। तो डॉक्टर सिद्दीकी चूँकि मेडिसिन में फिर कार्डियोलॉजी में इनका बहुत तजर्बा है, तो हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं और ज़रा इनकी राय पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर सिद्दीकी, फिर आप बताएं कि किस स्टेज पे हम कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। ये 2 टेस्ट करते हैं हम। तो पहला टेस्ट करते हैं फास्टिंग, लाइक खाली पेट के साथ, जो वो उसकी जो लेवल होना चाहिए शुगर का लेवल जो है 100 से लेकर 125 तक, उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। 100 से नीचे हो तो नॉर्मल है, और 125, 126 और 126 से ऊपर हो तो वो डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। 100 से 125 तक खाली पेट, ये प्री डायबिटीज़ है। और दूसरा जो टेस्ट करते हैं HbA1c है। HbA1c क्या है? ये पिछले 3 माह का ब्लड ग्लूकोज हमें बताता है। तो इसका लेवल होना चाहिए, जो प्री डायबिटीज़ है तो उसमें 6 to 6.4। 6 से नीचे है तो बिल्कुल ख़तरे वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। 6.4 तक ये प्री डायबिटीज़ है। 6.5 से आगे जो है, 6.5 और 6.5 से आगे ये डायबिटीज़ का डायग्नोसिस है। तो ये 2 टेस्ट हम कराते हैं चेक करने के लिए। जी, तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ क्या इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं प्री डायबिटीज़ के? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो ये है कि ख़ानदान में जो शुगर चली आ रही होती है, माँ बाप में, बहन भाइयों में, अगर उनमें डायबिटीज़ है तो एक तो रिस्क फैक्टर ये है। दूसरा कि खुराक में एहतियात ना करना, बद एहतियाती, ये है कि हर चीज़ खा लेना जो भी सामने पड़ी हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल। तो तीसरा ये है कि जो जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई हो उसको भी ख़तरा होता है कि प्री डायबिटीज़ होने का। और जो तीसरा ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी जो लोग जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वर्जिश नहीं करते, तो उनको भी ये खतरा हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा खतरा है। और मोटापा जो है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, जो मोटापा है ये भी सबसे बढ़कर रिस्क फैक्टर है। और जिस तरह जो औरतों को, लड़कियों को PCOS होता है, उनमें भी आगे चल के डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने जैसे बताई थोड़ी सी ये एक स्टेज है, एक रेंज है शुगर लेवल्स की, जिसमें जो है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे, और अब इस वक्त पे बहुत रिस्क है डायबिटीज़ में जाने का। तो कैसे पता चले, कब टेस्ट कराएं, कैसे पता चले? ये तो नोटिस किए बगैर गुजर जाएगी और पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वो जाना डॉक्टर के पास नहीं होता। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 40 साल से हम स्टार्ट करते हैं, जो आम पॉपुलेशन होती है जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं होते।
40 साल से हम स्टार्ट करते हैं एवरी ईयर। ब्लड ग्लूकोज एक खाली पेट चेक करते हैं, दूसरा HbA1c जो पहले मैंने आपको बताया, और जो रिस्क जो हर साल चेक करते हैं, और जो दूसरा जिनमें रिस्क फैक्टर हैं, जिसके ख़ानदान में बीमारी है डायबिटीज़ की और मोटापा है ख़ानदान में, और या उसी को मोटापा है उस बंदे को, तो उसको हम 30 साल से शुरू करा देते हैं। एवरी ईयर ये टेस्ट कराते हैं, HbA1c और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, या जिनमें कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हों, कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने पहले बताया, या प्रेगनेंसी में जिसको पॉलीसिस्टिक वाली हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज 35 या 30 से शुरू कर लें। हाँ जी, हाँ, डिपेंड करता है। अच्छा, तो अब हमने किए टेस्ट जाके करवाए, तो वो आ गया प्री डायबिटीज में, और उसको पहले तो कोई और मसला नहीं था, तो अब कहाँ से शुरू करें उसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कहाँ से शुरू करें? सपोज एक पेशेंट आता है हमारे पास, उसको प्री डायबिटीज लेवल HbA1c नॉर्मल नहीं है, HbA1c 6.4 से नीचे है, 6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल नहीं है, तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि खुराक में एहतियात करें, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लें। हेल्दी का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये कम कर दें, बिकॉज हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो कम करें इसको। मतलब और चीनी बोतलें, हाँ, चीनी हो गई, बोतलें हो गई, और जो जंक फूड्स हो गए, इनको हम डब्बे वाले जूस बिल्कुल आपने सही कहा, तो इनको हम कट डाउन करें। तो अगर डब्बे वाले जूस और ये बोतलें ना लें, तो उसकी जगह फिर क्या लें? हाँ, उसकी जगह हम फ्रूट्स ले सकते हैं, उसकी जगह हम सलाद ले सकते हैं, उसकी जगह अगर वो शुगर इस्तेमाल करनी है, स्प्लेंडा कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा ही मजबूरी है किसी हाँ को। जी, और फ्रूट खाना बेहतर है बजाय उसका जूस निकाल के पीने से, ताकि आप फाइबर भी हाँ, मिले। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, दूसरा हमारी खुराक का जो है मेन फिलर, जो मेन पार्ट है, वो है रोटी। तो रोटी एक आटा, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो रोटी किस तरह से बनाएं? हाँ, रोटी छाने बगैर रोटी खाएं, ताकि उसमें फाइबर हो, या ज्वार या बाजरा वगैरह, इसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि हमारा GIT सिस्टम भी अच्छा रहे, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, तो और शुगर लेवल भी अपना हो, तो इस किस्म की रोटी खाई जाए। और जो ब्रेड वगैरह, वाइट ब्रेड है, इससे अवॉइड किया जाए, ब्राउन ब्रेड कर लें, और ब्राउन ब्रेड कर दें। और वाइट राइस जो है हम पाकिस्तान में बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है, तो उसके बजाय उसको कम कर दें, बट ब्राउन राइस पे आ जाएं। और दूसरा ये भी है, अगर वाइट राइस पके हैं तो उसके साथ सैलेड डाल लें, उसको थोड़ा डालें, उसमें आप कोशिश करें उसके साथ दाल मिक्स कर लें, या उसके साथ चिकन, उसमें चिकन मिक्स कर दें, चिकन हो गया, फिश हो गया, बड़े इम्पोर्टेंट है, हेल्दी डाइट है ये। और दूसरा जो पॉइंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, डेली 30 to 45 मिनट्स करें, एटलीस्ट 5 days इन अ वीक करें। सो वॉक करें या रनिंग करें? ब्रिस्क वॉक करें, तेज वॉक करें, तो एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक आप कर सकते हैं, तो आपकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो हमारा असल जो मकसद है, वेट को कम करना है। जो प्री डायबिटीज है वो ज़्यादा, जिनका वेट ज़्यादा है, मोस्टली उन्हीं में होती है, बट जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो उनमें अगर वेट कम भी नहीं होता, वेट जिनका नॉर्मल होता है, उनमें फैमिली हिस्ट्री वालों में प्री डायबिटीज हो सकती है। लेकिन हम फैमिली जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते ना, फैमिली तो हमारी बड़ी पड़ी है पाकिस्तान में डायबिटीज से, तो यही कर सकते हैं कि अपना वेट मैनेज करें और खुराक की एहतियात और एक्सरसाइज। तो जैसे आप बता रहे हैं, अच्छा, और दूसरा स्मोकिंग है, और हाँ, बिल्कुल, स्मोकिंग को कट बैक करें, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, मुकम्मल मोटिवेशन के साथ। स्मोकिंग की बिल्कुल ट्रीटमेंट है, उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं, मेडिसिन्स भी हैं, मोटिवेशनल थेरापी, जैसे निकोटीन गम्स और पैचेस, वो तो खुद से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी जा सकती है अगर अच्छी मोटिवेशन, अगर डॉक्टर अच्छी काउंसलिंग करते हैं ना, तो भी। और दूसरा, कोलेस्ट्रॉल के लिए चिकनाई से परहेज। हाँ, चिकनाई से परहेज करें, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर ज़्यादा लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी खुराक का जुज़्व है, फाइबर है, फाइबर ज़्यादा लें, ताकि कोलेस्ट्रॉल भी कम हमारा अब्जॉर्प्शन हो। जैसे मेटाम्यूसिल है यहाँ पे, तो इसबगोल का छिलका, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा है फाइबर लेने के लिए डेली ना।
हाँ। और दूसरा जो गोश्त है उसमें कौन कौन सा गोश्त खाएं, मतलब बड़ा गोश्त जो इतना पसंद किया जाता है वहाँ पे, तो लेकिन ज़ाहिर इतना तो नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी बड़े गोश्त में चिकनाई सबसे ज़्यादा तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि चिकन वगैरह बेस्ट है और फिश ठीक है। अगर आपने बड़ा गोश्त भी खाना है तो वो फैट्स के बगैर वो खा सकते हैं, लीन मीट कहते हैं उसको, तो वो खा सकते हैं, बट वो कम खाएं। तो चिकन और फिश बेस्ट है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हो गई सारी लाइफस्टाइल कि किस तरह से रहना है, एक्सरसाइज, सेडेंटरी नहीं रहना। बाकी आप जिस तरह बता रहे थे कि चंद दवाइयाँ हैं, तो मेडिसिन हम प्री डायबिटीज़ के लिए कौन सी शुरू करते हैं अगर फिर भी ठीक ना हो रहा हो, सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपको थोड़ा ऐड करना पड़े? और हाँ, बिकॉज हम 3 to 6 मंथ तो लाइफस्टाइल पे जाते हैं। अगर पेशेंट वगैरह, कुछ पेशेंट केयर नहीं करते खुराक में, तो वो कंप्लेंट्स नहीं करते, तो फिर 6 मंथ के बाद, 3 to 6 मंथ के बाद हम मेडिसिन की ऑप्शन देते हैं। हम ज़बरदस्ती तो पेशेंट को नहीं दे सकते, उनको ऑप्शन देते हैं। तो वो ऑप्शन जो हैं वो एक तो मेटफॉर्मिन है जो बड़ी फेमस मेडिसिन ड्रग है, और डायबिटीज़ के लिए और वेट कंट्रोल के लिए, और दूसरी ओज़ेम्पिक बड़ी फेमस है यहाँ पे, और ये भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट आर वेरी हैप्पी। तो बड़ी वेट कंट्रोल होता है ओज़ेम्पिक से, और प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल पेशेंट, मेरे कई पेशेंट हैं तो वो प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल रेंज में आ गए हैं। हाँ जी, मैंने भी तो ओज़ेम्पिक के बारे में जैसे बताएं। ओज़ेम्पिक आपको पता है कि कैसे वो वीक में एक बार लगता है इंजेक्शन? ओज़ेम्पिक जो है वीकली जो सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है, वीक में एक दफ़ा लगाएं, लो डोज से स्टार्ट करनी होती है। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट GIT के लाइक नाजिया, कॉन्स्टिपेशन, इस और थोड़ा सा मेरे ख्याल है नाजिया की वजह से ही तो वो क्रेविंग कम होती है ना फिर। जैसे दिल मतलाता है तो फिर खाने का दिल ही नहीं चाहता, तो कुछ ही उसका मैकेनिज्म इफेक्शन भी तो है ना। तो बड़ी अच्छी ड्रग है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन दवाइयों के ओज़ेम्पिक तो फिर वो है ना कि आपकी क्रेविंग ही कम करेगा, यानी आपका दिल नहीं चाहेगा खाना खाने का। थोड़े और भी मैकेनिज्म हैं उसके, लेकिन मेन उसका ये है। तो उसके जब आप उसको छोड़ देंगे तो फिर तो दोबारा से वही हाल हो जाएगा। तो उसके साथ लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही कंटिन्यू करना है लाइफस्टाइल। चाहे आप मेडिसिन लें चाहे जो लें, मेडिसिन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शुगर लाइक हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, वेट कंट्रोल नहीं करेंगे, साल्ट लेना कम नहीं करेंगे, तो फिर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता। तो मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, फिर कितने कितने अरसे के बाद हम ब्लड टेस्ट कराएं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एवरी 3 मंथ्स में हम चेक कराते हैं, 3 to 6 मंथ में। वैसे यूजली 3 मंथ्स में हम कराते हैं, HbA1c का लेवल चेक कराते हैं। तो वो होपफुली अगर बंदा कोई कंप्लायंस कर रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहा है, वेट रिड्यूस कर रहा है, तो 3 मंथ्स में गारंटी है कि वो प्री डायबिटीज से नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अवाम के लिए? हाँ, मेरा ये मैसेज है अपनी प्यारी पाकिस्तान अवाम के लिए, बिकॉज मेरा दिल तो पाकिस्तान में धड़कता है, डॉक्टर अंदील का भी। तो जो लोग 40 साल से ऊपर हैं तो उनको एवरी 6 मंथ से 1 ईयर में HbA1c और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवाना चाहिए, जो 40 और बेस लाइन भी करानी चाहिए, लिपिड्स वगैरह जो भी। तो क्योंकि टॉपिक हमारा प्री डायबिटीज़ है। और दूसरा जो जिनका रिस्क ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जो मोटापा ज़्यादा है जिन लोगों में, और फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और स्मोकिंग है, और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो 30 ईयर से स्टार्ट कर दें। आप एवरी 6 मंथ ये कराएं HbA1c। कोई इसकी सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होती स्टार्ट में प्री डायबिटीज़ में। तो ये मेरा मैसेज है कि ये सब लोग, जो लोग रिस्क पे हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो 40 साल से ऊपर जो रिस्क में है, वो 30 से स्टार्ट कर दें प्री डायबिटीज़। तो इसका यही फ़ायदा होगा कि ये मुकम्मल काबिल इलाज है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, जो आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे। ये मेरा नटशल मैसेज है।
तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, तो क्योंकि पाकिस्तान में शुगर बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि आगे जाके इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसको शुरू से पकड़ा जाए। जो स्क्रीनिंग है इसका फ़ायदा यही है कि इसको शुरू से ही कंट्रोल किया जाए। यानी एहतियात जो है वो हमेशा इलाज से बेहतर है। एहतियात भी उसी सूरत में की जा सकती है जब चीज़ों पे आप गौर करें, अपने रिस्क फैक्टर को जानें और उसके मुताबिक उस पर एक्ट करें, उसके मुताबिक जाके टेस्ट कराएं, उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे इस पर बात करने का। मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि हम ये टॉपिक्स छेड़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, आप जानते हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी की और फैमिलीज़ की। तो इंशाल्लाह आगे बात करेंगे फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मसाइल। इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।